नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश कुमार आप सभी का रेडमी अकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में मेरे सीजीएल 2024 का रॉ स्कोर और नॉर्मलाइज स्कोर देखने वाले हैं। वैसे तो फाइनल स्कोर अपलोड नहीं हुआ है एसएससी के वेबसाइट पर अगर किसी को कोई पोस्ट मिली है या कोई कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है तो वो नॉर्मलाइज स्कोर होने के बाद ही फाइनल कट ऑफ बनी हुई है। तो हम लोग भी इसमें मुझे एज ए ऑडिटर पोस्ट मिला हुआ है सीजीडीए में, तो उसकी कितनी कट ऑफ गई थी और मेरा रॉ स्कोर कितना था, इसके आधार पर हम लोग देख लेंगे कि मेरा मिनिमम कितना नॉर्मलाइज होके गया है। माफ़ कीजिएगा क्योंकि अभी मैं जहाँ रह रहा हूँ वहाँ काम चल रहा है, तो आसपास में आपको आवाज़ आ रही होगी, तो बस थोड़ा सा आप लोग इसको एडजस्ट कीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को देख लेते हैं। आप हमें इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। मुझसे अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं redmi98 पे। टेलीग्राम ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, और फेसबुक पर भी ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। मुझे सीजीएल 2024 से ऑडिटर मिला है। ऐसे आपको पता है कि मैं अभी पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहा हूँ CSSL 2020 से। ये मेरा टीयर 1 का क्या बोलते हैं, टीयर 1 का मेरा मार्क्स है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, नाम यहाँ है मेरा, और ये है कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2024। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैटेगरी मेरी है VH OBC, मेरी एक्चुअल कैटेगरी है, और सब कैटेगरी है VH। रोल नंबर आप ये नोट कर लीजिए, अगर आपको रिजल्ट में वेरीफाई करना है तो आप लिस्ट में वेरीफाई कर सकते हैं मेरा नाम। और यहाँ पे देख सकते हैं कि जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में मेरा 45 मार्क्स है आउट ऑफ 50। जीके जीएस में 22 मार्क्स है आउट ऑफ 50। और यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 32.5 मार्क्स हैं। यहाँ इंग्लिश आप देख सकते हैं कि 40 नंबर है इंग्लिश में। रॉ स्कोर गया है मेरा 139.5। मैं आपको बता दूं कि जब मैंने आंसर की चेक किया था तो उसमें मेरा रॉ स्कोर 137 था, और अंग्रेजी में मेरे 37.5 थे। यानी कि अंग्रेजी के एक क्वेश्चन में मुझे नंबर शायद अवार्ड हुआ है, एक क्वेश्चन सही हुआ होगा इसलिए, या मैंने गलत काउंट किया होगा, तो अंग्रेजी में मेरे 40 इसमें दिख रहे हैं मार्कशीट में। नॉर्मलाइज स्कोर आप यहाँ देख सकते हैं, ये नॉर्मलाइज स्कोर है मेरा 148.64675। तो ये टीयर 1 का मैं स्कोर दिखा रहा हूँ अभी। यहाँ आप देख सकते हैं कि स्कोर ऑफ टीयर 1, इसमें टीयर 1 में नॉर्मलाइज हो गया 9.1 के आसपास में मेरा स्कोर गया था। ये तो हो गया मेरा टीयर 1 का स्कोर। अब मेरा सिलेक्शन ऐसे ऑडिटर पे हुआ है, तो आप देख सकते हैं पोस्ट कोड ऑडिटर का D21, पोस्ट नेम है ऑडिटर, डिपार्टमेंट है कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स CGDA मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो आप इस पोस्ट कोड को याद रखिएगा। ये कट ऑफ है जिसमें राइट अप है, और राइट अप में आप हम देख सकते हैं कि पोस्ट वाइज और कैटेगरी वाइज सब कट ऑफ यहाँ पे दी हुई है। तो मैं केवल D21 का दिखाऊंगा ऑडिटर का। तो ऑडिटर का ये तो कितनी वैकेंसी थी, ये वाली है, और कितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, तो ये वैकेंसी हो गई। यहाँ पे कट ऑफ गई है कैटेगरी वाइज, वो यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और हम देखेंगे VH की कट ऑफ। तो मेरी कैटेगरी VH है, और VH में ही मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो D21 VH, इसमें 17 वैकेंसी थी, और 17 कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं, और इसकी कट ऑफ गई है 312.59520। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि आगे क्या क्या हुआ है। मेरा जिसकी रिजल्ट है, अब रिजल्ट चाहें तो रिजल्ट चेक कर सकते हैं। लिस्ट 2 में मेरा नाम है दीपेश कुमार, और यहाँ पे मेरा दिख रहा होगा रोल नंबर। यहाँ पे कैटेगरी मेरी 6 और 7 है, यानी कि कैटेगरी 6 है OBC की, 7 है BH,
यहाँ पे पोस्ट कोड है जिस पर मैं सेलेक्ट हुआ हूँ वो है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा D21 और कैटेगरी सिलेक्शन है मेरा 7 है कैटेगरी सिलेक्शन, यानी कि कैटेगरी क्या बोलते हैं, कोड है 7, ये है VH का। तो आप लोग जब रिजल्ट देखिएगा तो लिस्ट में नीचे देख लीजिएगा, सब कैटेगरी वाइज कोड दिया रहता है। सीरियल नंबर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरा है 15,415, ठीक है, यानी कि जनरल रैंक है मेरी 15,415। अगर मैं कैटेगरी की बात करूं तो VH कैटेगरी में मेरी रैंक है 17 में से 12, ठीक है, वही VH की हुई। अगर फिर OBC के कटअप देखेंगे, OBC का देखें तो 5,000 से समथिंग है, 5,000 समथिंग है मेरी रैंक। तो ये तो हो गई रिजल्ट। अब हम देख लेते हैं मेरा स्कोर। तो आप देखते रहे हैं कि मेरे प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने स्कोर आए हैं। मैंने भी रैंक मित्रा पर अपना लिंक डाला था जब स्कोर अपलोड हुआ था आंसर की। यहाँ पर मैथ में आपको दिख रहा होगा कि मैंने 25 अटैम्प्ट किए थे, जिसमें से 23 सही है और 2 गलत हो गए थे। तो स्कोर मेरे मैथ में बने 67। रीजनिंग मैंने 29 अटैम्प्ट किया था, 24 सही है और 5 गलत है। रीजनिंग में मेरे स्कोर बने हैं 67। अंग्रेजी मैंने 45 से 45 अटैम्प्ट करा है और मेरे 43 सही हैं, 2 गलत है और 127 बने हैं। GS में 18 मैंने अटैम्प्ट करा था, 10 सही है, 8 गलत है, 22 नंबर आया है। अंग्रेजी में ऐसे भी आपको पता है कि 18 जनवरी की शिफ्ट में एक मैंगो वाला जो क्वेश्चन है हिंदी लैंग्वेज में, वहाँ पे आर्टिकल नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से वो मेरा एक गलत हो गया है और एक मैंने सिली मिस्टेक करा था। तो हो सकता है कि मेरे अंग्रेजी में 4 नंबर बढ़ेंगे अगर SSC उसको रेक्टिफाई करता है तो आंसर की में। तो फाइनल आंसर की आएगा तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा अपना कि मेरा एक्चुअली में अंग्रेजी में स्कोर कितना गया है, ठीक है। तो मेरे यहाँ पे देख सकते हैं कि 283 स्कोर आए हैं रॉ स्कोर। कंप्यूटर में मेरा 28 स्कोर है और टोटल देखा जाए 450 में तो 311 है ओवरऑल। अब इस हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो सिलेक्शन मेरी हुई है 312 पे और मेरा रॉ स्कोर है 283। तो इस हिसाब से मेरा देखिएगा तो नॉर्मलाइज स्कोर मिला है 29। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपने देखा कि एक कैंडिडेट का 54 स्कोर बढ़ा है, 54 नंबर, और बहुतों का ऐसा है कि किसी का 60 प्लस, 80 प्लस, 90 प्लस ऐसे भी वीडियो देखने के मिल रहे हैं, जो कि बड़े बड़े चैनल है वो लोग अपलोड कर रहे हैं। और उन लोग जेन्युइन वो लोग स्कोर बढ़ा हुआ है उनका, तो वो लोग बता रहे हैं। अगर मुझे भी 54 नंबर मिला होता तो मैं इंस्पेक्टर बन जाता, इंस्पेक्टर मुझे मिल जाता। तो ठीक है, अभी देखते हैं कि क्या हुआ है। अगर रिजल्ट रिवाइज वगैरह होता है, जो भी होता है, जो होगा उसको देखेंगे और एक्सेप्ट किया जाएगा। पर हाँ, थोड़ा सा अनयूजुअल है, किसी को सेम शिफ्ट में 80, 90, 60, 50 ऐसे करके ही स्कोर बढ़े हुए हैं और मेरे स्कोर 29 बढ़े हुए हैं। तो मुझे अफसोस नहीं है और मैंने खास उतनी तैयारी की नहीं थी। अगर आप पोस्टल असिस्टेंट के तौर पे काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि पोस्टल असिस्टेंट में काम करते हुए पढ़ना, सब कुछ मैनेज करना कितना मुश्किल होता है। तो बहुतों ऐसे कैंडिडेट हैं जो कमेंट कर रहे हैं कि फिर से तुम्हारा पुराना पोस्ट मिल जाएगा, परेशान ना हो, रिजल्ट रिवाइज होगा। देखो, मुझे ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट रिवाइज होता है तो रिजल्ट होगा तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं उन्हें तो मिलना ही चाहिए। अगर और मैं ऐसा नहीं है कि मैं OBC या जनरल से मैं सिलेक्ट हुआ तो मुझे इस बात से अफसोस रहेगा कि हाँ मैं कोई पोस्ट नहीं ले पाया। हो सकता है कि अगर रिवाइज रिजल्ट हो, अगर प्रॉपर सही से भी अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो भी चांसेस रहेगा कि मुझे कोई ना कोई पोस्ट मिल जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने पोस्टल असिस्टेंट को इस बार स्किप कर दिया था, क्योंकि मैं इस पोस्ट पे ऑलरेडी काम कर रहा हूँ और मुझे बस डिपार्टमेंट चेंज करना था। तो
इस बार तो हो गया है, देखते हैं अगर रिजल्ट रिवाइज होता है तो उसको भी एक्सेप्ट किया जाएगा। बाकी मैं सीजीएल अब देने वाला नहीं हूँ, हो सकता है कि मैं किसी और डिपार्टमेंट या पोस्ट का मैं मेरा एक इतना कहना है कि मैं और एग्ज़ाम नहीं दूंगा। वैसे भी सीट वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं, और मैंने सीट कोई वेस्ट की नहीं है। मैंने जहाँ तक कोशिश करा है, बहुत से एग्ज़ाम के डीबी को मैंने क्या बोलते हैं उसको स्किप करा हुआ है, 2-3 तो मैंने स्किप करा हुआ है। जैसे कि एनटीपीसी का था तो मुझे पटना जोन में मैंने भरा हुआ था, तो उसकी मैंने टाइपिंग स्किप कर दी हुई थी क्योंकि मेरा CSSL में हो गया था, तो मैंने उसको स्किप कर दिया। फिर ग्रुप डी को भी स्किप कर दिया, MTS को भी स्किप किया था। तो ऐसा नहीं है, आप लोगों को लगता होगा कि मैं बस रिपीटर हूँ और कटअप बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम दे रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बस डिपार्टमेंट चेंज करना था और फाइनली हो गया है। तो फिर आगे से मैं हो सकता है कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा, ये तो फिक्स है। वैसे भी मैं पक चुका हूँ एग्ज़ाम दे देकर एक ही चीज़ बार बार पढ़ना। मुझे और कुछ भी पढ़ना है मुझे, तो वो सब चीज़ें मैं पढ़ूँगा। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ पूछना है या जो भी है, अगर आप उसमें क्या बोलते हैं अपना भड़ास निकालना चाहें या आप निगेटिव पॉजिटिव जो भी कमेंट करना चाहे कर सकते हैं। इन सब चीज़ों पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन रहता है बहुतों में। मैंने भी बहुत से एग्ज़ाम दिए थे, 5-6 अटैम्प्ट मेरा रहा है। CGL में लगभग 4 या 5 अटैम्प्ट है। CSSL में मैंने 2-3 अटैम्प्ट दिया है, MTS भी 2-3 अटैम्प्ट दिया है। मेरे भी एक नंबर से बहुतों बार नहीं हुए हैं। तो मैं बस जो भी सिचुएशन रहता है उसे एक्सेप्ट करता हूँ। पढ़ाई तो आदमी सब कोई करता है, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा बंदा ना हो जो मेहनत नहीं करता हो, सब करता है। पर नहीं होता है तो बिल्कुल जेन्युइनली सबको बुरा फील होता है। मेरा भी जब नहीं होता था तो मुझे भी थोड़ा बुरा लगता था, लेकिन मैं दोबारा फिर से तैयारी करता था और फाइनली आज नहीं तो कल होता ही है और हो गया। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।